सोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। पुनः परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मैं आज मंगलाचरण के लिए भजन के लिए आदरणीय बहन राज रानी जी को आमंत्रित करता हूँ, वे एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सबसे पहले ब्रह्म स्रोत के ब्रह्म निश्चित सतगुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा हृदय से सादर नमन। सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। गुरुदेव की कृपा से आज एक हम राम नाम का कहते हैं, संसार में तो कहते हैं ये जुआ बड़ा बुरा है, पर आज हम राम नाम का जुआ खेलेंगे तो वहां पे झूठी मैं को हारेंगे और प्रभु से सच्ची मैं ब्रह्म। तो क्या कृपया आप शब्दों पे ध्यान दें। कहते हैं ना, वाणी में तनिक मिठास नहीं पर छोटा सा भाव रखने का मन कर रहा है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, आओ सत्संग वाले ताश मिल कर खेलेंगे, आओ सत्संग वाले ताश मिल कर खेलेंगे, आओ फेंटे नाम की श्वास जुआ खेलेंगे। कहते हैं दुखी द्वैत निकालो तिग्गी, तीन लोक लखाओ, चौकी चतुर्भुजी भगवान के बार बार गुण गाओ, मिलकर खेलेंगे। आओ सत्संग वाले ताश मिलकर खेलेंगे, आओ फेंटे नाम की श्वास जुआ खेलेंगे। पंजी पांच तत्व की सुंदर इस कार्य को जानो। हाँ जी, आवाज आ रही है ना जी? जी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी पंजी आवाज, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है जी। दर इस काया को जानो, छिक्की छठ में रमने वाले चेतन को पहचानो, मिलकर खेलेंगे। आओ सत्संग वाले ताश मिलकर खेलेंगे, आओ फेंटे नाम की श्वास जुआ खेलेंगे। सती सत्व गुणी दृष्टि से बारंबार निहारो, अट्ठी अष्टभुजी दुर्गा माँ के चरणन चित धारो, मिलकर खेलेंगे। आओ सत्संग वाले ताश मिलकर खेलेंगे, आओ फेंटे नाम की श्वास जुआ खेलेंगे। नहला नवग्रह बीच देख लो रवि की सुंदरताई, दैल दसवें द्वारे ऊपर बैठे नाथ कनाई, मिलकर खेलेंगे। आओ सत्संग वाले ताश मिलकर खेलेंगे, आओ फेंटे नाम की श्वास जुआ खेलेंगे।
गुल्ला बना गुलाम जीव ये, खेले खेल अज्ञानी। बेगम माया इसको मारे, 184 खाने मिलकर खेलेंगे। आओ सत्संग वाले ताश मिलकर खेलेंगे। आओ फेंटे नाम की श्वास जुआ खेलेंगे। बेगम पर अधिकार किया, बादशाह अहम बन करके। इक्के का नहीं किया ख्याल जो, मालिक दुनिया भर के मिलकर खेलेंगे। आओ सत्संग वाले ताश मिलकर खेलेंगे। इस दुनिया में अविनाशी, इक्के के संग हो जाओ। इस दुनिया में अविनाशी, इक्के के संग हो जाओ। नारायण एक चेतन इक्के, मालिक को चित ध्याओ मिलकर खेलेंगे। आओ सत्संग वाले ताश मिलकर खेलेंगे। आओ फेंटे नाम की श्वास जुआ खेलेंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। देखो इसमें क्या है, कहते हैं वैसे तो ताश खेलना बुरा है, जुआ खेलना बुरा है, लेकिन कहते हैं एक जुआरी जो है वो संसारी माया के पीछे अपने सब कुछ हार जाता है। वो अपनी किसी चीज की परवाह नहीं करता, है ना। उसे बदले में क्या मिलता है, झूठी माया ही तो मिलती है। लेकिन हम जो है ना, कहते हैं ना अपनी इस मैं को हारें और बदले में देखो कितना प्यारा हमें मिलेगा, है ना, वही ब्रह्म मिलेगा। अगर हम झूठी मैं को हार जाएंगे तो इसका हमें कितना बड़ा लाभ मिलेगा। कहते हैं दुख की द्वैत निकालो, मतलब जब हम सतगुरु देव की शरण में चले जाते हैं, हम श्वास श्वास में कहते हैं आओ फेंटे नाम की श्वास, जब हर श्वास में प्रभु का नाम जपते हैं, अपनी ये श्वासें भी प्रभु को अर्पण कर देते हैं, ये बाजी भी हम जुए में लगाते हैं, तो क्या फिर होता है आगे। कहते हैं दुख, मतलब उसमें तो सब पता ही है जो होता है इसमें। तो कह रहे हैं सबसे पहले जो है द्वैत को हम अपने अंदर से निकालें। ये द्वैत ही सारे झगड़े की जड़ है, मैं और तू, शोर मचा हुआ इस चीज का। तीनों लोक लखाओ, जब कहते हैं द्वैत निकल जाएगी, फिर देखो हमारा अंत्यकाल शुद्ध हो जाएगा। फिर क्या होगा, चौकी चतुर्भुजी भगवान के बार बार गुण गाओ। जब हमारा अंत्यकाल शुद्ध हो जाएगा, हमारे अंदर से द्वैत भाव निकल जाएगा, फिर क्या होगा, हर समय जो है हमारे अंदर परमात्मा का नाम, उनके हर हर श्वास में उनका नाम चलता रहेगा, उनके ही गुण गाते रहेंगे हम। आगे है पंजी 5 तत्व की सुंदर इस काया को जानो। ये हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना है। तो इसमें लेकिन छिक्की छटने रमने वाले, इस कहते हैं ना 5 तत्व की इस काया के अंदर वो रमने मतलब छठा क्या है, रमने वाला चेतन। इस काया के अंदर वो चेतन बैठा है, तभी ये काया भी हमें सुंदर लग रही है। नहीं तो चेतन ना हो तो ये काया मुर्दा है। चेतन के कारण ही इसमें जो है सुंदरता है, रोशनी है। तो आगे क्या है, सती सत्व गुणी दृष्टि से बारंबार निहारो। तो क्या होता है, जब हमें चेतन देव मिल जाते हैं और उनसे हमें फिर सत्वगुणी, कहते हैं मतलब सत्वगुण राजगुण तमोगुण 3 होते हैं, लेकिन हमें गुरुदेव से क्या मिलता है, सतोगुणी दृष्टि मिलती है। फिर हम उसमें अपने गुरुदेव को जो है सब में निहारें। कहते हैं ना खाली गुरुदेव में नहीं, बल्कि जो गुरु के प्यारे हैं सब में जो है अपने गुरुदेव को निहारें, प्रभु को निहारें। अठी अष्टभुजी दुर्गा माँ के चरणन चित्तारो। आजकल अब जैसे बता रहे थे आदरणीय शर्मा जी की, क्या आजकल माता रानी के गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, तो क्या है, अष्टभुजी दुर्गा माँ के चरणन चित्तारो। अष्टभुजी दुर्गा माँ क्या है, 5 तत्व और 3 गुण, ये अष्टभुजी माँ दुर्गा है। तो हर टाइम जो हमने मैया रानी, देखो इन्होंने इन सब पर विजय पाई है। आज माता रानी की पूजा हो रही है, ये शक्ति है, इस शक्ति को सबने पूजा है। शक्ति के बिना वो शक्तिमान भी कुछ नहीं कर सकते।
तो हमें बार बार जो है कहते हैं ना, अष्टभुजी दुर्गा माँ के चरणन चित धारो, उनके चरण अपने चित्त में धारण करें। आगे है, नैला नवग्रह बीच देख लो रवि की सुंदरताई। कहते हैं ये हमारा शरीर, इसमें जो है 10 द्वार, मतलब 10 द्वार है, नवग्रह मतलब 9 द्वार, लेकिन मतलब 10वें द्वार पे वो बैठा है प्रभु। उसमें जो चेतन बैठा है इस नवग्रह के बीच में। तो दहला 10वें द्वारे ऊपर, मतलब 10वें द्वारे के ऊपर कौन बैठा है? बैठे नाथ कन्हई। 10वें द्वारे के ऊपर वो चेतन तत्व, वो कान्हा, वो कन्हई बैठे हुए हैं। तो आगे क्या क्या है, गुल्ला बना गुलाम जीव ये खेले खेल अज्ञानी। गुल्ला बना गुलाम जीव, कहते हैं ये जीव जो है ना, ये क्या हुआ, ये गुलाम बन गया। कहते हैं एक है ईश्वर, एक है जीव, एक है माया। तो जीव जो है कहते हैं ना, ये बीच में खड़ा है। हम जीव की मर्जी है, चाहे वो ब्रह्म को चुने चाहे वो माया को। लेकिन ये जो है जीव जो है संसार में आके ये माया का गुलाम बन गया है, और हर टाइम जो है अज्ञानता में बढ़ता रहता है ना। बेगम माया इसको मारे, जब ये माया में फंसा रहता है तो माया इसको इतना भरमा देती है, 84 लाख योनि में इसे डाल देती है। फिर अगर हम सारा दिन माया का चिंतन करेंगे तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा? 84 लाख योनि। ये 84 लाख कहना कितना आसान है, लेकिन एक योनि भी पार करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो हमें भय लगना चाहिए। हमें जो है क्या करना चाहिए फिर आगे, बेगम पर अधिकार किया बादशाह अहम बन करके। कहते हैं ना, इस माया पर जो हम कहते हैं मैं मायापति बन गया, है ना, उस परमात्मा को पति नहीं माना, अपने आप को मतलब बादशाह अहम। अब मतलब अब अहम जो है हर टाइम कहता है मैं बड़ा सेठ हूँ, मैं बड़ा करोड़पति हूँ, मेरे बिना तो कोई कुछ है ही नहीं। बेगम पर अधिकार किया बादशाह अहम बन करके, इक्के का नहीं किया ख्याल जो मालिक दुनिया भर के। कहते हैं उस परमात्मा का उसने ध्यान नहीं किया। ये सारी जो माया है ये प्रभु की बनाई हुई है। मतलब परमात्मा ही दुनिया भर के मालिक हैं। मतलब मेरे पास जो भी है ये उन्हीं का दिया हुआ है। तो उसका हमें डर नहीं लगता, लेकिन हमें भय रखना चाहिए, उन्हीं का मानना चाहिए। इस दुनिया में अविनाशी इक्के के संग हो जाओ। हम जो है उस अविनाशी प्रभु की शरण में आ जाएं, इक्के के संग हो जाएं, हर टाइम जो है उनके मतलब उनके संग रहें, उनको अपने संग रखें। हालांकि कहते हैं अंग संग हमारे राम हैं, सिमरन किया करें। जैसे अंग हमारे संग है, ऐसे प्रभु भी हर टाइम हमारे संग हैं। नारायण एक चेतन इक्के, मालिक को चित ध्याओ। तो क्या कह रहे हैं महाराज जी इसमें, कि एक चेतन इक्के, मतलब उस चेतन, एक ही चेतन है। हम जो है हर टाइम उन्हीं को ही अपने चित्त में धारण करें। हमारा चित्त हर समय प्रभु के चरणों में लगा रहे, नित्य लगा रहे, नित्य ध्याओ। ये नहीं हमने अभी बस सत्संग बैठे हैं बस ध्यान लिया, नहीं, एक क्षण भी वो हमें ना भूले। हमारा मन हर समय उनके चरणों से जुड़ा रहे, जुड़ा रहे, जुड़ा रहे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की भगवान की जय। जय। भक्त बहुत अच्छा, बहुत भगवान की जय। तो हमने, सच बात है, हारना ही है अपने आप को। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हार भी जाएंगे तो तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, मतलब यहाँ पे मेरी हार भी हो गई जीत। भगवान कहते हैं तू हार जाएगा तो भी तेरी जीत है, हम हारे तो भी हमारी जीत है, अगर हम जीते तो भी, मतलब यहाँ पर ऐसा अनमोल खजाना है। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत सुंदर। और आदरणीय गुरु बहन जी ने ताश के पत्तों के माध्यम से सुंदर आध्यात्मिक प्रतीक प्रस्तुत करते हुए उस एक से मिल जाने की ओर प्रेरित किया है। और अब मैं आदरणीय बहन जी को धन्यवाद देते हुए आगे अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी का श्रवण कराने की कृपा करें। हाँ जी। मैं आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। चित्रकूट प्रवचन 11 भाग 2।
सामने का नहीं। वॉल्यूम थोड़ा कम है इसका, थोड़ा जैसे कल भी कम ही था, तो ध्यान से ही सुनना पड़ेगा। पीने वाले ये संघ के लोग ना, शाखा लगाने वाले पड़ोसियों को भी जाके भैया उठो चलो शाखा में चलो। हमारे एक बधवा जी हैं विवेक बिहार के, कहते थे ये पीछे ही पड़ जाते हैं शाखा में ले जाने के लिए। कभी कभी हमारा मन अलसाए तो भी कहते हैं ले जाते हैं, दरवाजा खटखटा देते हैं, नींद हराम करते हैं। सुबह उठो शाखा में जाओ। तो ऐसे ही जिसकी जिसमें लगन होती है, जिसका जो लाभ अनुभव किए, देखो ना जो राष्ट्र के प्रेमी हैं उन्हें राष्ट्र प्रेमी अच्छे लगते हैं। जो राम भक्त हैं वो राम के भक्त बना के खुशी होते हैं, उनको इसमें रस आता है। ऐसा नहीं है जैसे बिगाड़ने वालों को बिगाड़ के रस आता है। चोर जब चोर बना लेता है, अपना साथी बना लेता है, तो खुश होता है कि आज इस महीने में 4 हमने बढ़ा लिए। तो संत भी संत बनाकर, संत भगवान का भक्त बनाकर खुश होता है। भगवान बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त लोगों को देखते हैं तो उन्हें खुशी होती है। आपको भी भगवान के भक्त देखकर खुश हो। यदि देख के खुश होगे तो तुम भी बन जाओगे। जिसको देख के खुश होते हो वो बनने का मन है, तभी खुश होते हो। इसलिए यो यत श्रद्धा सएव, जिसकी जिसमें श्रद्धा है वो वही है। जिसको जो प्यार लगता है, प्यारा लगता है, समझो तुम होने वाले हो। भगवान कृष्ण ने ये भी कहा कि साधुरे वो समन्तव्या सम्यक विवक्षितो ही। वो भी साधु मानने लायक है। जिसको साधु अच्छे लगते हैं वो होएगा ही, उसमें साधुता आएगी। अच्छा लगने का मतलब है, यदि पियक्कड़ अच्छा लगता है तो समझो अगले महीने तक तुम भी 4 कदम उठे ही जाएंगे। जो अच्छा लगता है कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर उस तरह की अंदर प्रकृति है, मांग है, तभी वो अच्छा लगता है। यदि साधु तुम्हें अच्छे लगे, साधु लगे मुझे प्यारे, संत लगे मुझे, संत प्यारे लगेंगे तो संत बनोगे। जितने ज्यादा प्यारे लगेंगे उतने ही तुम बनोगे। यदि ऊपर ऊपर से कहोगे बहुत अच्छे होते हैं तो तुम नहीं बनोगे। यहाँ बेईमानी नहीं चलेगी। यदि कथा अच्छी लगती है तो कथा कुछ न कुछ तुम्हारे जीवन को प्रभावित करे। ठीक है, शरीर पशु की तरह कहा, ये अपनी मांग बीच बीच करेगा। आपने कुत्ता पाला है तो रोटी मांगेगा। तुम भजन में बैठे हो, यदि खाने का टाइम है तो वो चिल्लाना शुरू कर देगा। उसकी अपनी जरूरत है। लेकिन तुम यदि भक्त हो तो शरीर को रोटी दे दो। संतों ने तो कह भी दिया है, ये भूख कुतिया है, भूख कुतिया है। तुम भजन कर रहे हो, लगेगा खा लो, दे दो इसे। भजन में बीच में गड़बड़ करती, तो ये मत समझो खाना भजन के लिए गड़बड़ है, बल्कि कुतिया को रोटी डालो तो भजन करो निशंक। यदि ये रोटी मांगे तो दे दो, और रोटी दे करके फिर भजन। जो जरूरी चीजें हैं उनकी पूर्ति कर दो तो ये चिल्लाना बंद कर दे। ऐसे यदि तुम ब्याह न करोगे ना तो बाबा बन करके उधरे देखते रहोगे। इसलिए काम निबेड़ आओ फिर बाबा बनो। ये बात ऐसी नहीं है। नहीं ब्रह्मचर्य फिर गृहस्थ, बाबा बेवकूफ नहीं थे। आज के भले बेवकूफ हो,
ऋषि बेवकूफ नहीं थे, पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। जल्दी मत बबाई के चक्कर में पड़ो, नहीं सारा मन केंद्रित वहीं रहेगा। कथा में उधर ही देखोगे, राम कथा कम होगी, काम कथा ज्यादा होगी। इसलिए भूख लगी है, खा लो, नाटक काहे करते, खा के भजन करो। बीमार हो तो दवा खा लो, सिर दर्द बंद हो जाए फिर भजन करो। दवा बुरी चीज नहीं है। मच्छर काटते हैं तो मच्छरदानी लगा के भजन करो। ज्यादा त्यागी न बनो, हम तो मच्छरदानी नहीं लगाते थे। मच्छरदानी तो नहीं लगाते, पर भगवान के भजन के बजाय मच्छरों का ही भजन करते रहो। मच्छरों से लड़ोगे कि भगवान से प्रेम करोगे? ये नाटकबाजी छोड़ो, ढोली मत बनो। जो जरूरतें हैं जरूरतें, वासना की पूर्ति नहीं होगी। वासना से सावधान रहो। आवश्यकता में प्रमाद मत करो। जरूरतों भर का धन कमाओ। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न भूखा जाए। ज्यादा नाटक करोगे, त्याग करोगे तो उसको क्या मिली है दक्षिणा, यही ध्यान रखोगे। जिसको छोड़कर आए हो, नाटक किया है, उसी के लिए भागे फिरोगे। बधाई के पात्र हैं जो किसी यज्ञ में पैसे के लिए नहीं जाते, सत्संग के लिए जाते। और बता दो, 99% लोग, जनता के लोग पैसे के लिए नहीं जाते यज्ञ में, वो और चढ़ा के आते हैं। और 99% बाबा विदाई के दिन के लिए जाते हैं। बुरा नहीं माने, मैं निंदा नहीं करता, सत्संग में मन ही नहीं लगे। मैं नहीं कहता कि मैं बुराई करूं, लेकिन तुम खुद देखो, वो जरूरत है। तुम बुरे नहीं हो, तुमने नाटक किया, ढोंग किया, त्याग किया, इसलिए पैसा तुम्हें ढूंढना पड़ा। यदि तुम इतने त्यागी नहीं होते, तुम्हारे होता 50,000 लाख, तो तुम काहे यज्ञ में भड़भड़ाते थे, भजन करते। पैसे की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि साधु को पैसा नहीं चाहिए, चाहिए, पर फिर नाटक क्यों करते हो? जितना चाहिए आराम से। फिर दूसरों को क्यों ज्यादा त्याग बघारते हो, सिखाते हो? सच्ची बात बताओ, सच्चा जियो, सच्चा जीने दो। समाज को गुमराह मत करो, ढोंगों में मत पड़ाओ। सच्ची बात बताओ दो तुम। भगवान बुद्ध इसीलिए कहते हैं, अतियों से बचो, ना अधिक त्यागी बनो, ना अधिक भोगी बनो। अतियों से बचो। और नीति का एक वचन है, अति दर्पे हतालंका, अति माने च कौरवा, अति दाने बलिर्बद्धा, अति सर्वत्र गर्हित, अति सर्वत्र वर्जय। अति नहीं, न ज्यादा त्यागी बनो, न ज्यादा भोगी बनो, न लोभी बनो, और न पैसे को हाथ लगाने से बचो। नहीं तो हाथ तो न लगाओगे, दिमाग पैसे में लगाओगे। हमने ऐसे महात्मा देखे, कहते इसमें बांध दो, इसमें हाथ नहीं लगा, इसमें बांध दो। फिर स्टेशन में उससे कहते हैं, टिकट बाबू से इससे निकाल लो, तो फिर बांध दो। हाथ लगा देते तो क्या घिस जाता। जिसके बिना काम नहीं चलता, एक अच्छाई है हाथ न लगाने वालों की, कपड़ा बांधने वालों की नहीं मैं कहता, ये तो नाटकबाजी। पर जो सचमुच हाथ नहीं लगाते, एक फायदा है कि उन पर चोरी का इल्जाम नहीं लग सकता, पड़ोस के बैग से चले जाएं तो मेरा क्या टटोलोगे जब मैं छूता ही नहीं, क्या कलंक लगाओगे? इसलिए न छूना अच्छी बात है, पर आवश्यक है, फिर चेले रखेंगे। तो अभिप्राय है कि जरूरत की
आवश्यकता की पूर्ति करो। आवश्यकता क्या क्या है समझो, उसमें प्रमाद न करो। आवश्यकता की पूर्ति में प्रमाद न करो, ढोंग न करो, और आवश्यकता की पूर्ति अपनी मेहनत की कमाई से करो, चोरी से नहीं, अवैधानिक नहीं, ईमानदारी से करो। और जितनी जरूरत खत्म हो उसके अलावा बाकी भगवत चिंतन करो। शरीर की जरूरतों को पूरी करके आवश्यकताओं की पूर्ति करके, अनावश्यक की पूर्ति तुम कर नहीं सकते, और आवश्यकता की पूर्ति में प्रमाद करोगे तो फिर परेशान होगे, अब पूर्ति करनी ही पड़ेगी। लोग कहते पाणे जी पछताए वही चनन की खाएं। हाँ, तो समय गंवाओगे और उन चीजों को छोड़ नहीं सकोगे। कैसे छोड़ोगे? कोई ने खाना छोड़ा क्या, कोई ने सोना छोड़ा क्या? तो क्यों न टाइम पर सो के टाइम पे उठ जाओ, भजन करो। तुम 2 बजे तक ताश खेलो, फिर भजन करो। इसलिए टाइम पर सो जाओ और फिर टाइम पर उठकर भजन करो। ढोंग मत करो कि हम तो सोते ही नहीं, तुम गुड़ा केस मत बनो। तो ईमानदारी से अपनी प्रकृति का अध्ययन करो, अंतर मन को, बाहर को, सबको समझो, और जब भी तुम जरूरत की पूर्ति कर लो फिर उसका चिंतन न करो जब तक दोबारा भूख न लगे। एक बार खा लिया, अब रोटी का चिंतन, कढ़ी का चिंतन, रसगुल्ले का चिंतन न करो। खा लिया, बात खत्म हो गई। यहीं तक तो था रसगुल्ला, नीचे भी रसगुल्ला है क्या? जरा पेट में जाने वाले रसगुल्ले का स्वाद ले, कितना मीठा है। था है नहीं, अब था मीठा, अब था खट्टा, अब नीचे खट्टा। कहाँ है कुछ? एक जगह विशेष है, बस उतने ही तक है खट्टा। हमने तो ये भी सुना है कहाँ मीठा होता है, कहाँ खट्टा होता है, इसी में। खट्टे के लिए बीच का, और मिठास आगे, वो भी जगह है। इसका भी जगह बनी है, मीठा आगे लगता है, बीच में खट्टा लगता है, और जबान के भी बस, जबान तो आगे काफी लंबी है, वहाँ भी कुछ नहीं लगता। पेट में अंतड़ियां हैं, आत्मा भी है, पेट में तो आत्मा नहीं है। आत्मा है, चेतन है, दिमाग है, पर वहाँ मीठा और खट्टा बस यही है। ऐसे ही आनंद क्या है? बस एक जननेंद्रिय की जरा सी जगह, उसके अंदर कहीं बात कहाँ है? तो फिर कितना खाएं जब भीतर खट्टा रहने नहीं मीठा? तो जिससे डायबिटीज ना हो जाए, इतना खटाई मत खाओ जिससे वीर्य का नाश हो जाए, इतनी मिठाई मत खाओ कि डायबिटीज हो जाए, अंग कड़कवाने पड़े, आंखें चली जावें। ऐसे इतना आनंद के चक्कर में न पड़ो कि टीबी हो जाए, कहीं लायक न रहो। इसलिए ये अनुभव होंगे, इससे वासना का जन्म हो सकता है। जिससे भी सुख मिलता है वो वासना को जन्म देती है। आवश्यकता थी, पर आवश्यकता की पूर्ति में सुखानुभूति हुई, उस सुखानुभूति से भ्रम पैदा हुआ कि ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा सुख होगा, ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा आनंद होगा। ज्यादा तो नहीं होगा, दुर्दशा और होगी। आनंद ज्यादा कभी नहीं हुआ, ज्यादा खा के सीधी के बजाय उल्टी जरूर हुई। आपको तो कभी उल्टी नहीं हुई। तो सीधा सीधा गणित है कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ
सेवन कर थाना, आवत देखे विषय बयारी, सेहट दे कपाट उगारी। ये गेट में बैठे हैं देवता मजा लेने वाले, हर गेट ही में, और चाहे देश की सीमाएं हो, चाहे प्रांत की हो, चाहे जहाँ हो, जो ये गेट में बैठे यही बदमाश होते हैं। इनसे सावधान, जरूरी भी है, बिना इनके काम भी नहीं चलना। तो इंद्रियों के माध्यम से जो भीतर जाता है, इंद्रियों के स्पर्श के, यही संस्पर्श जाब होगा। दुख यो नये एते आद्यंतवंता कौंते न ते सुरमते बुध। बुद्धिमान इनमें रमण नहीं करते, मालूम तो उन्हें भी पड़ता है, पर उनकी याद में नहीं लगे रहते, उनके स्मरण करके नशे में नहीं रहते। ठीक है, स्वाद आता है, पर उसके लिए लालायित नहीं रहते। खाते समय अच्छा लगा, बात खत्म हो गई, अब बाद में याद करें दोबारा, फिर क्या बनाए स्वामी जी, कुछ भी बना लो, नहीं आप बताओ, छाट छाट के बताएंगे बाबा जी। और बाबा जी की जीभ मान जाए तो खिलाने वालों की नहीं माने। हमारे गुरुदेव कहते थे, जायकी न बनो मजाकी न बनो। जायका और मजा, तो जायकी और मजाकी माने मजा लेने वाले मजाकी, जायका लेने वाले जायकी। उनकी हिंदी अंग्रेजी अपने ही बना लेते, कहते थे जायकी न बनो, ज्यादा जायका के चक्कर में, ज्यादा मजा के, बड़ा मजा है, मजाकी नहीं बनो। ठीक है, मजा आता है, जायका अच्छा है, भगवान ने ऐसे ही प्रकृति बनाई है, लेकिन कुछ देर तो प्रकृति के पार जाओ, जहाँ इंद्रियां नहीं है, जहाँ मन नहीं है, जहाँ इनकी यादें नहीं है, सिर्फ भगवान की याद है, जहाँ राम सुख है, इंद्रिय सुख नहीं। बिना इंद्रियों के जो सुख मिलता है, प्रेम का, भक्ति का, श्रद्धा का, सुमिरन का, वो सुख लो। वहाँ कोई खा नहीं रहे, कुछ देख, केवल प्रभु के नाम का सुख, नाम सुख। और नाम का सुख सच बता दूं, आपको लगता होगा कि मैं आपके मन की बोलने, ऐसा नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ, यदि भगवान नाम का सुख तुम्हें मिलता है, न ये तो कान का है, न ये जबान का है, न त्वचा का है, ये निर्विषय है। भगवान नाम का सुख, कोई औरत तो है नहीं भगवान, कोई आदमी तो है नहीं भगवान, कोई रोटी और सब्जी तो है नहीं भगवान। तो इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख, नाम सुख ही अतीन्द्रिय सुख है। नाम सुख अतीन्द्रिय सुख है, क्योंकि जिसका नाम ले रहे हो भगवान, वो अतीन्द्रिय है। उस सुख का नाम अतीन्द्रिय सुख है। यदि किसी को निर्विषय सुख का अनुभव हो जाए, तो विषयों की केवल आवश्यकता की पूर्ति करेगा, सुख के लिए विषय सेवन। इसलिए ब्रह्मलोक लो भोग जो तुम यहाँ की करते हो, ब्रह्मलोक लो भोग जो, माने सुख के लिए ब्रह्मलोक नहीं जाना चाहता। कोई काम पड़ जाए, जाओ स्वामी जी, तो जाएगा। ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहता ही बैरा। माने विषय सुख की उसे जरूरत नहीं रही, रोटी की तो रही है, कपड़े की तो रही है, पर दिखाने की भूख। आओ लड़कियां ऐसे बाल करेंगी, फिर ऐसे झटका मारेंगी, ऐसे करेंगी, फिर बार बार देखेंगी। इसी तरह से पहनने में है, खाने में है, और भी तमाम दिखाने में है। तुम्हारे अंदर कोई सुंदर नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम, तुम अंदर के स्मरण की सौंदर्य में खुश हो, बाहर के क्या है। तो निर्विषय सुख कहो, तो निर्विषय सुख मिलने से विषय सुख नहीं मिलेगा, ये अर्थ नहीं है उसका।
निर्विषय सुख मिलने से विषय सुख का बंधन नहीं रहेगा। जब रोटी खाओगे स्वाद आएगा, पर स्वाद के लिए लगे न रहोगे। प्रजनन में सुख होगा, लेकिन सुख के लिए आप कामी नहीं बने रहेंगे। अभी सुख के लिए अति होती है, खाने की अति होती है, सोने की अति होती है, धन का सुख लेते हो। धन से आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते, प्रदर्शन के लिए सुखी बड़े कहलाने के लिए लगे पड़े। तुम इतने बड़े हो कि तुम्हें धन से बड़े होने की जरूरत ही न पड़े, इतने महान। और चाहे वो किसी तरह से, एक समय पंडित बड़े होते थे, जगत पूज्य ब्राह्मण, तो जब ब्राह्मण बड़े होते थे तो इन्हें धनी होने की शौक नहीं थी, क्योंकि बड़े होने की जरूरत थोड़ी बहुत सबको पड़ती है। अब पंडित जन्मजात बड़ा है, सब पैर छू रहे, अब उसे क्या बड़ा होना। कई बार संत जब चुनाव में जाते हैं, लोग व्यंग करते हैं कि अडवाणी आएंगे तो स्वामी जी को खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं, आश्रम में आएंगे तो हम नहीं खड़े हो, पर यदि हम सांसद हैं, विधायक हैं, तो कोई मिनिस्टर आएगा बड़ा वाला। अब मायावती आती थी तो पंडित जी खड़े होते थे कि नहीं। अब गई पंडित आई तुम्हारे, तो तुम छोटे हो गए कि बड़े हो गए। अडवाणी छोटे हैं यदि आश्रम आए, और संसद में जाओ तो अडवाणी बड़े, तुम छोटे। तो तुम बड़े होने के लिए धन जोड़ रहे हो कि बड़े हो। यदि तुम सुमिरन करते हो तो बड़े हो, तुम्हें धनी होने का शौक नहीं, धन की जरूरत है। तुम कहीं गलत नहीं अर्थ निकालना, धन की जरूरत है, धन से बड़े होने की भूख नहीं। खाने में सुख है, पर खाने के सुख के लिए हमें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। सृष्टि पैदा करने में सुख है, वो भगवान की योजना है, नहीं तो भगवान की दुनिया पड़ी रहती, तुम पैदा ही न करते। लेकिन अब भगवान को चाहिए उतने, ठीक है, बाकी तुम राम सुख लो। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, भक्ति के सुख का अनुभव, नाम सुख का अनुभव, ध्यान सुख का अनुभव, बिना मन इंद्रियों के अमन होने का सुख जिसे मिल जाता है, वो अति विषयी हो ही नहीं सकता, अति लोभी हो ही नहीं सकता, अति क्रोधी हो ही नहीं सकता, बैर रख ही नहीं सकता। नहीं तो लड़ने का मजा आता है नीचा दिखाने में। ये नीचा दिखाने का सुख अहंकार का है। आपको नीचा दिखा के बाद में ग्लानि होनी चाहिए कि उस समय हम अभिमान में भूल गए, हमारे अंदर किससे बड़े होने की भूल है। तो ईमानदारी की बात, धन की जरूरत है, लोभ की जरूरत है, खाने की जरूरत है, बहुत स्वाद में फंसने की। पति पत्नी सृष्टि के लिए है, नर मादा भगवान ने बनाए, लेकिन सृष्टि चलाने के लिए है, किसी मजे में फंसे रहने के लिए नहीं कि ठठरी में जाने के दिन आ जाए तब तक इससे फुर्सत ही न मिले, राम की याद ही न आए। इसलिए भगवान की भक्ति, राम सुख, आत्म सुख, अंतरात्मान का आनंद लेना सीखो। अब वो भक्ति से भी शुरू हो सकता है, भक्ति से, प्रेम से, श्रद्धा से। जिसके अंदर भक्ति के संस्कार हैं, सचमुच राम की याद करो। अरे तुम साकार की करो, तुम एकदम सुखानुभव के लिए निराकार की जरूरत नहीं है। पहले ये सांसारिक सुख से भावनात्मक सुख की प्राप्ति हो जाए, चाहे राम के चरणों से हो जाए, राम के रूप से हो जाए, गुरु के प्रेम से हो जाए, कीर्तन भजन से हो जाए, अर्थात वो इंद्रिय सुख उस तरह का ना हो, वो निर्विषय ही है। ये भक्त्यात्मक जो सुख है वो एक तरह से ये अतीन्द्रिय सुख ही है, क्योंकि 5 विषय है। ये पांचों कहाँ है सुमिरन? कोई स्त्री का सुमिरन नहीं है, पुरुष का नहीं है, पैसे का नहीं है, पद का नहीं है, राम का है,
इसलिए भगवान के नाम से जिसका भी तुम सुमिरन करोगे वही तुम्हारे कल्याण का साधन बन जाएगा। इसमें राम कृष्ण शिव ये लड़ाई की जरूरत नहीं है। और फिर सुमिरन करते करते जब सुख तुमको रहे तब भ्रम निवारण की बात आगे है। भ्रम निवारण वेदांत का काम है, वो ब्रह्म ज्ञान का काम है। वो भ्रम निवारण इतने से नहीं होता, लेकिन भगति करत बिन यतन प्रयासा संसति मूल अविद्या नाथा। यदि भक्ति का रस तुम्हें मिलने लगा, प्रेम रस में डूबने लगे, सुमिरन में आपको आंखें खोलने का मन नहीं, यदि ये पैदा हो गया तो ब्रह्म ज्ञान के बिल्कुल नजदीक हो। केवल महावाक्य बता देंगे, केवल थोड़ी सी बातें बताएंगे तो उनको अपरोक्ष हो गया। और यदि आपके अंदर भक्ति नहीं है, रस नहीं है, तो हम रोज कहेंगे तुम ब्रह्म हो, कहोगे हमें ब्रह्म सुख तो मिलता नहीं, हमें तो स्त्रियों में सुख दिखता है, हमें तो पैसे में दिखता है, मान में दिखता है, तुम्हें ब्रह्म में सुख मालूम पड़ेगा। तो कम से कम इस विषय सुख के काटने के लिए कांटा कांटे से निकलेगा। ये भक्ति भी कांटा है। ये सगुण निराकार सगुण भक्ति, राम भक्ति, व्यक्ति की भक्ति, ये इस विषय सुख के कांटे को निकालने के लिए। कांटे से कांटा निकाल दो, निष्कंटक हो जाओ। फिर आत्माराम निष्कंटक आत्म सुख अनुभव करो। पहले राम सुख फिर आत्म सुख। पहले विषय सुख से भक्ति का, श्रद्धा का, सुमिरन का सुख लो, फिर सुख की कल्पना से रहित भोगता ही न बनो। और जहाँ तुमने भोगने की इच्छा छोड़ी, जहाँ सुख स्वरूप ही हो तुम। इस तरह से भ्रम का निवारण हो सकता है यदि चाहो तो। अब कोई वेदांती बन गया, रोज सुनता है, भक्ति है ही नहीं, तभी गोस्वामी जी ने और वैष्णवों ने बार बार कहा भाई भक्ति होगी तभी ये ज्ञान ठहरेगा। खंडन प्रयोजन नहीं है। गोस्वामी जी ये नहीं चाहते कि तुम या सगुण के ही करोगे, आगे तुम जाने का विरोध है उनका, स्वरूप ज्ञान से उनका विरोध नहीं है, पर ये सोचते हैं जल्दबाजी करोगे तो कहीं अटके ही न रह जाओ। उनका प्रयोजन है ये बीमार स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, कोई मत नहीं है। पर कर्म और उपासना, शुभ कर्म करोगे, निस्वार्थ कर्म करोगे तो चित्त निर्मल हो जाएगा, और भगवान की भक्ति करोगे तो आनंदमय हो जाएगा। आनंदमय हो जाएगा, सिर्फ रहेगा भगवान क्या है, तो ये तो नाशवान है, दे रहता नहीं, फिर हमारा क्या बनेगा, हम कहाँ जाएंगे। तो ये जाने आने का ये जो जीवत्व भाव है, इसके काटने के लिए तत्व का विचार करके कहाँ जाना, आत्मा व्यापक है, जाएगी कहाँ। उस परम तत्व का चिंतन भ्रम निवारण के लिए है, भ्रांति निवारण। हमारे गुरुदेव की एक पुस्तक का नाम था भ्रांति निवारण। गुरुदेव के बड़े बहुत पुस्तकें, भ्रांति निवारण एक पुस्तक थी, और गुरुदेव के बहुत नाम। गुरुदेव का पहले नाम था निजानंद, हाँ निजानंद नाम था। फिर एक जगह बहस हुई कि बातें ब्रह्म ब्रह्म की करते हो, करते धरते कुछ हो ही नहीं, तो हो गया कंपटीशन, करते धरते ऐसा तुम बैठो हम बैठे, और बैठ गए। तो वो उठ गए थोड़ी देर के बाद, वो ये समाधि में बैठे ही रहे, तब नाम पड़ा अखंडानंद। इस तरह से गुरुदेव तो तपस्वी, त्यागी, साधना वाले उठे ही नहीं ध्यान में। सब लोग कहे चिल्लाते नहीं है, सचमुच ही पहुंचे हुए। वैसे तमाम नाम बदलते रहे। कोई तो ये कहते थे ये तो जड़ उखाड़ है, अज्ञान और भ्रम की पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, इसलिए उनका नाम जड़ उखाड़ता। हम जड़ उखाड़ के चेला हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा उखाड़ना हम भी सीख रहे हैं। अब बाकी चर्चा कल फिर करेंगे। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज के प्रवचन पर बिना किसी भूमिका के अभिव्यक्ति देने के लिए
आदरणीय गुरु बहन उषा भसीन जी से निवेदन करता हूं कि आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति देने की कृपा करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बुद्धि में हो अवतरित करते स्वयं प्रकाश, वंदो श्री गुरु पद कमल आप में वास। पुनः श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर हृदय से कोटिष्ठ कोटिष्ठ नमन। अतः सभी आदरणीय पुण्य आत्माओं को हृदय से प्रणाम। आज का प्रवचन कल के प्रवचन की कंटिन्यूशन में है, भाग 2। गुरुदेव भगवान अपनी वाणी में कहते हैं कि जिसमें जिसकी रुचि होती है वह उस कार्य में बहुत आनंद महसूस करता है, उसमें उससे बहुत रस मिलता है। जैसे कि कल की अभिव्यक्ति में विद्वान विदुषी बहन ने बताया कि गुरुदेव जी के चरणों में 11 बार वंदना करो, बार बार वंदना करो। हमारी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम भाव गुरुदेव के प्रति बढ़ेंगे और बुद्धि शुद्ध होगी, दिव्य बुद्धि प्राप्त होगी। तो हम सबको ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम सभी गुरु जी से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं की इसी में रुचि है, इसी में लगन है और हमें इसमें रस आता है। इसी प्रकार भगवान बुद्ध जब बुद्धत्व लोगों को देखते हैं तो उनको बहुत आनंद आता था। राम भगत जो है वो राम भगत बनाकर खुश होते हैं। भगवान ने तो कोई भक्त नहीं बनाए, पर राम भक्तों ने राम भक्त बनाए। संत संत बनाकर खुश होते हैं। राष्ट्र प्रेमी बनाकर खुश होते हैं। गलत काम करने वाले अपने पेशे में बढ़ोतरी करके खुश होते हैं। शराबी दूसरे को शराब की लत लगाकर खुश होते हैं। जैसे जिसकी रुचि होती है। पारस लोहे को पारस नहीं बनाता, सोना बनाता है, लेकिन गुरु आप समान बनाते हैं। हमारे सतगुरुदेव जी का तो कहना ही क्या है, वह इतनी मेहनत करते हैं कि सरल से सरल बनाकर हमारे आगे परोसते हैं कि जिससे हमारी बुद्धि कैच कर ले और हम सब अपनी पहचान कर लें, स्वयं में आत्मा में हम स्थित हो जाएं। जीव ब्रह्म है, अपने को भूला हुआ है, उसको उसकी याद दिलाते हैं। जैसे आदरणीय गुरु भाई जी शर्मा जी अथक प्रयास करते हैं कि फोन के द्वारा बड़ी नम्रता पूर्वक पूछकर भजन के लिए या अभिव्यक्ति के लिए जोड़ने का प्रयास करते हैं। उसमें उनकी रुचि है, उन्हें आत्मिक प्रेम है। जो मुझे मिल रहा है वह सबको मिले, इसी में प्रयासरत हैं। इसी प्रकार सुबह के लिंक में आदरणीय मीनू पोपली जी भी इसी के लिए प्रयासरत हैं। ये प्रयास अति सराहनीय है। जिसकी जिसमें श्रद्धा है, रुचि है, वह वही होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिसको साधु अच्छा लगता है वह साधु हो जाएगा, वह साधु ही होने वाला है। एक दिन उसमें साधुता अवश्य आ जाएगी। जो अच्छा लगता है, जीव के अंदर उसकी चाहत है, मांग है, तो वह होने वाला है, वह होना चाहता है, वो बन ही जाता है। अगर दिखावा नहीं है तो वह अवश्य उस स्थिति को प्राप्त कर लेगा। उसके लिए प्रयत्न करके वो स्थिति को प्राप्त कर लेगा। यदि कथा अच्छी लगती है तो उससे आपके जीवन में अवश्य कुछ ना कुछ बदलाव आएगा ही, बशर्ते ध्यान पूरा हो। गुरुदेव जी कहते हैं कि आप भजन करने बैठे हो, अगर भगत हो, आप भजन करने बैठे हो, शरीर को भूख लगी है, मन में बार बार आएगा कि रोटी भी भूख लगी है, तो आप उसको भोजन दे दो, शांत कर दो और निशंक होकर भजन करो। जो आवश्यक है वह शरीर की मांग
पूरी कर दो, वह शरीर पे तंग नहीं करेगा। बीमार हो तो दवाई खा लो, अधिक अधिक त्यागी मत बनो। किसी ने क्या खाना छोड़ा है या सोना छोड़ा है? शरीर है तो उसकी आवश्यकता पूरी करनी है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साध न भूखा जाए। गुरुदेव कहते हैं कि कई साधु बाबा पैसे के लिए यज्ञ में नहीं जाते, वह बधाई के पात्र हैं कि वो लालच नहीं करते। पर साधु को भी पैसा चाहिए, उसको भी शरीर पालने के लिए चाहिए पैसा। तो सबको सच्ची सच्ची बात बताएं, अति त्यागी मत बनाएं कि हम तो पैसे को हाथ ही नहीं लगाते। अगर रेल में जाते हैं, टिकट लेनी है तो कहते हैं जेब में से स्वयं निकाल लो। हाथ लगाने से पैसे को तो क्या होगा, जबकि दिमाग में पैसा ही पैसा है। मुझे दक्षिणा में इतना मिला है, दूसरे बाबा को कितना दिया है, यह नजर जो है उनकी रहती है, उस पर ध्यान रहता है। मन से त्यागी बनो, दिखावे में नहीं। जो जरूरत है उसके लिए ढोंग मत करो। गुरु जी कहते हैं अतियों से बचो, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। अधिक खाओ नहीं, अजीर्ण हो जाएगा। आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करो, अपनी गाड़ी कमाई से करो, मेहनत से करो, चोरी से नहीं करो। बड़ा बनने के लिए धन के पीछे ना भागो, बड़ा बनने के लिए धन के पीछे नहीं भागना। तुम इतने महान बन जाओ कि तुम्हें जो है जो सुमरन से बनो, अच्छे काम से बनो महान। पंडित जन्मजात से ही बड़े हैं, उनको बड़े होने की जरूरत नहीं रहती, कहते हैं। और जो बाकी समय आपका बचे, कहते हैं वो जो है उसका भजन, भगवान का भजन करो। खाना सोना छोड़ना नहीं, घोड़ा केश मत बनो। भोजन कर लिया फिर उसका चिंतन मत करो, बड़ा स्वाद लगा, बड़ा मजा आया। जीवा के थोड़े से ही भाग पर खट्टा नमकीन या मीठा का स्वाद आता है, पता लगता है। पेट में जाकर तो कुछ नहीं मालूम होता। बस पौष्टिक भोजन, संतुलित भोजन हो जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे। पेट में तो आंतड़ियां हैं, नसें नाड़ियां हैं, अंदर आत्मा है, चेतन है, फिर दिमाग है। कुछ कहीं मालूम होता है क्या खट्टा मीठा? और फिर यह रक्त में और वेस्टेज में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए अति से बचो। ज्यादा खाने से आनंद नहीं मिलता, बल्कि कितनी ही तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं जिससे भजन में बाधा आ जाए वो त्याग मत करो कि हम मच्छरदानी नहीं लगाते। मच्छर काट रहे हैं तो क्या फिर तुम्हारा भजन होएगा क्या? मच्छरों को ही भगाते रहोगे। इसलिए इतने त्यागी मत बनो, जो जरूरत है उसको जरूर, आवश्यकता को पूरी करो। जिससे सुख मिलता है, सुख का अनुभव होता है, कहते हैं उससे वासना दृढ़ होती है। इसलिए मीठा ना खाओ कि शुगर हो जाए, इतना ना खाओ कि शुगर हो जाए, इतना भोग ना भोगो कि टीबी हो जाए और किसी लायक ना रहो। इंद्रियों के संस्पर्श से जो सुख मिलता है ठीक है, वह बुद्धिमानों को भी मिलता है, पर वह इनमें रमण नहीं करते, इनका सिमरण बार बार नहीं करते, इनके सिमरण के नशे में नहीं रहते, उन सुखों के लिए लालायित नहीं रहते। ज्यादा स्वाद के चक्कर में मत पड़ो। भगवान ने ऐसी प्रकृति बनाई है, लेकिन कुछ देर तो प्रकृति से बाहर चले जाओ, जहां इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, जहां इनकी यादें नहीं है, जहां राम सुख है, इंद्रिय सुख नहीं। बिना इंद्रियों के जो सुख मिलता है, यदि हमें भगवान का नाम का सुख मिलता है तो यह अति इंद्रिय सुख है, क्योंकि भगवान इंद्रियों से परे हैं। यदि निर्विषय सुख मिल जाए तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह इंद्रियों का सेवन करेगा। सुख के लिए ब्रह्म लोक भी नहीं जाना चाहता वो। रोटी के लिए तो जरूरत है इंद्रियों की, लेकिन उसे विषयों की भूख नहीं रहती। निर्विषय सुख मिलने से इंद्रियों के सुख का बंधन नहीं रहेगा। जब रोटी खाओगे तो सुख मिलेगा, सुख होएगा। प्रजनन में सुख होगा, लेकिन सुख के लिए तुम कामी नहीं बनोगे।
भगवान की योजना है कि सृष्टि बढ़ाने की, बाकी तुम राम सुख लो, भजन करो, कीर्तन करो, भक्ति के सुख का अनुभव, नाम सुख का अनुभव, ध्यान सुख का अनुभव, बिना मान इंद्रियों के अमन होने का सुख जिसे मिल जाता है, वो अति विषयी, अति लोभी, अति क्रोधी हो ही नहीं सकता। उसका किसी के साथ वैर नहीं होता, किसी के साथ द्वेष नहीं होता, किसी को वो नीचा नहीं दिखाता, किसी को नीचा दिखाने में वो गला नहीं समझता है। कहते हैं नर मादा भगवान ने बनाए हैं सृष्टि चलाने के लिए, बाकी समय राम भजन करो। इसलिए राम सुख अंतर आत्मा का आनंद लो। गुरुदेव कहते हैं पहले साकार की भक्ति करो, संसारिक सुख से भावनात्मक सुख की प्राप्ति हो। कीर्तन, भजन, सुमिरन, प्रभु के रूप में मन लगाना, प्रभु के रूप को देखना, अच्छा लगना, उनके चरणों में मन लगाने से श्रद्धा जो है हमारी बढ़ेगी। भगवान के नाम से जिसका भी सुमिरन करेंगे वही हमारा कल्याण करेगा, चाहे श्री राम का करें, चाहे शिव का करें, चाहे श्री कृष्ण का करें। कहते हैं सुमिरन करते करते जब सुख मिले, तब गुरुदेव कहते हैं कि फिर जो भ्रम है उसका निवारण हो जाता है। सुख मिलता है तो फिर बाकी भ्रम का निवारण करने के लिए वेदांत है। ब्रह्म ज्ञान से भ्रम का, संशय का निवारण होएगा। यदि भक्ति में, प्रेम में रस मिलने लगा, सुमिरन में आंखें खोलने का मन नहीं करता, तो जीव ब्रह्म ज्ञान के नजदीक है। ब्रह्म ज्ञान होने में कोई देरी नहीं, बिल्कुल नजदीक हो तुम्हें, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। यदि भक्ति में ही रस नहीं है तो गुरुदेव कहते हैं तुम्हें रोज कहेंगे कि तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो गए, तो तुम कहोगे कि हमें तो सुख ही नहीं दिखता, हमें कोई नहीं सुख देता, हमें तो पैसे में, मान में, बड़ाई में, पद प्रतिष्ठा में सुख मिलता है, धन में सुख दिखता है। कहते कम से कम इस विषय सुख के कांटे को काटने के लिए, कहते हैं भक्ति के सुख का, कहते हैं भक्ति के सुख, भक्ति का सुख भी जो है कहते हैं कांटे से कांटा निकलेगा। जो कांटा निकलता है, पैर में भी कांटा चुभ जाए तो हम सुई से निकालते हैं, तो इसी प्रकार विश्व सुख रूपी कांटे को काटने के लिए भक्ति रस हमें जो उससे मिलेगा, भक्ति रस से ये विषय सुख का कांटा कटेगा। कहते हैं राम सुख, कीर्तन, भजन, कहते हैं ये करें। कहते हैं फिर जो है उससे आत्म सुख जो प्राप्त होएगा, सुख की कल्पना से रहित भोगने की इच्छा जहाँ छोड़ोगे, शुभ कर्म, निस्वार्थ कर्म करने से चित्त शुद्ध होगा। शुद्ध चित्त में ही स्वयं का, आत्मा का, चेतन का दर्शन होगा। कहते हैं ध्यान सुख अंतरात्मा का आनंद लो। कल्याण का क्या है? कहते हैं आत्मा राम, पहले विषय सुख से भक्ति का सुख अनुभव करो, तभी ज्ञान ठहरेगा। कहते हैं पहले भक्ति का सुख, पहले भक्ति करो, नहीं तो सीधा ही तुम जो है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में लगोगे तो कह रहे वो सब जो ठहरेगा नहीं। पहले जो है संसारिक सुख से भावनात्मक सुख, और उससे फिर जो है आत्म सुख। कहते हैं इससे जो है शुभ कर्म करने से चित्त शुद्ध होगा, जब से भक्ति से में मन लगेगा। कहते हैं अकाल पुरख को लखाने वाला गुरु ही है। अकाल पुरख को लिखाने वाला जो है वो गुरु ही है। तो कहते हैं गुरुदेव जी कहते हैं कि हमारे जो गुरुदेव कहते हैं उनका पहले नाम निजानंद था, पर फिर जो है उनको जो है कहते थे तुम करते धरते तो कुछ हो नहीं हो, तो वो बैठ गए। जैसे आपस में कोई कहते हैं ना, कहने वाले तो कहते हैं, तो वो बैठ गए और उठे ही नहीं अपना समाधि से।
तो फिर सबने कहा कि ये ऐसे नहीं करते, दिखावा नहीं करते, ये पहुंचे हुए हैं। गुरुदेव कहते हैं कि तपस्वी, त्यागी, सब कुछ समाधि लगाते थे वो। फिर उनका नाम जो है अखंडानंद बोला। और उसके बाद फिर क्या कहा कि ये तो जो है जड़ उखाड़ है, कि भ्रमों को, संशय का निवारण करते हैं, जड़ से करते हैं, ऊपर ऊपर से नहीं, जड़ से निवारण करते हैं, ताकि जो है जिज्ञासु का जो है उसमें जो विश्वास जम जाए। तो इन्हीं के साथ ही मैं अपना जो है वाणी को विराम देती हूँ। श्री सतगुरुदेवाय नमः। जो भी गलती हो गई मुझे माफ करना। तो ठीक है, जैसे जैसे मेरी समझ आई तो मैंने बोल दिया। ठीक। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय ऐसी गलती आपसे होती रहे, हमें आनंद आता रहे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति आदरणीय गुरु बहन जी ने दिया है, प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री नागपाल जी से निवेदन करता हूं कि आज के सत्संग कार्यक्रम का समापन करने की कृपा करें। और वीडियो ऑन करें, आदरणीय सबके दर्शन भाई भी करेंगे। नागपाल जी, वीडियो उनके ऑन करे दर्शन कर भी ले। हो जाएंगे। चलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत ही भावात्मा, बहुत ही श्रेष्ठ प्रवचन है गुरुदेव भगवान की। एक शब्द भी अगर हमारी चेतना को स्पर्श कर जाए और चेतना को जग जाए हमारी, तो बहुत कुछ हमें, बहुत कुछ जो विषय सुख है उनकी, वो अपने आप विषय उनका उनका सुख वो उन विषयों में जो सुख भास रहा है वो भासना बंद हो जाएगा। क्योंकि जो भावातीत सुख है, एक एक भाव का सुख है, एक भावातीत सुख है। तो भावातीत सुख जो जब एक प्रकट हो जाता है, होता भाव से ही है। पहले भावों का प्रवाह होता है, फिर भाव अपने आप अंदर से उदित होते हैं। जब वो उदित होना शुरू होते हैं तो मुदिता निरंतर 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 बनी रहती है, इसमें संशय नहीं। ये मेरा अनुभव है, आप लोग भी इसको अनुभव कर सकते हैं कि जब करते 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 जब ऐसा अंदर से अपने आप होने लगता है, करना नहीं पड़ता, होने लगता है। पहले करना पड़ता है और करते करते होना। तो ये भावातीत सुख है। तो भावातीत सुख सभी विषयों को जो जो सुख है उनका भोग नहीं करते, उनका केवल उपयोग करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हुए, क्योंकि समय की बाधा है, तो समय के साथ ही हम चलना है। तो बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म श्री गुरुवे ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। मेरे से गलती हो गई। सबसे पहले मैं अपने गुरु भाइयों के हृदय से नमन वंदन करता हूँ और उनको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं सबके चरणों को स्पर्श करते हुए उन सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। उनसे गलती हुई, पहले सब नागपाल जी, भाइयों का हमें वंदन करना चाहिए था। तो लेकिन मैं अपनी गलती का एहसास करता हूँ। नागपाल जी, बहुत ही प्रिय आपका भाई। अभिनंदन सब लोग करते हैं और चरण स्पर्श आपका करना चाहते हैं। आप किस पर, आपको किसी का चरण स्पर्श करने सारे की भक्त जरूरत नहीं है। सारे भक्त जन हैं, भक्तों के तो चरण स्पर्श से अपना एक अपना आनंद अलग ही सुख है। तो इसके साथ आज के कार्य का समापन मैं चाहूंगा। मन बहुत करता है, मैं कोशिश भी करूंगा कि मैं आप सबकी वाणी को अपने हृदयांगम करें। हम हृदयांगम करें, सुने नहीं, हृदयांगम। वाणी जब हृदयांगम होती है तो हृदय के प्रभाव से हृदय में उठने वाली तरंगे जो है वो विषयों को सूखे सुख से तो अपने आप हटा देती है। ये जो है एक अटल सत्य है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। नमन जय। सबको नमन। नमन वंदन प्रभु। आज की आनंद की जय। जय। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। जय।